बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.9 जो कि सीक्वेंसेस एंड सीरीज की एक्सरसाइज है, इसको एक एक्सप्लोर करने की अदना सी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है अ रॉकेट राइजेस 20 फीट इन फर्स्ट सेकंड, यानी एक रॉकेट जो है एक सेकंड में 20 फीट ऊपर चला जाता है, एंड 60 फीट इन सेकंड, और दूसरे सेकंड में 60 फीट चलाता है। मतलब देखिए, रॉकेट अगर इस जगह पर है तो आपका 1 सेकंड में वो कि कहां चला गया, 20 फीट चला गया, यानी ये 20 फीट चला गया। अच्छा, दूसरे सेकंड में 2 सेकंड्स में ये 60 फीट चला गया ऊपर, यानी यहां से यहां तक 60 फीट चला गया। इसी तरह ये मजीद आगे जा रहा है 100 फीट इन द थर्ड सेकंड, तीसरे सेकंड में 100 फीट गया। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके जाने की डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को देखें, हाइट को देखें, तो देखें अगर हम 20 फीट, यानी अगर हम A1 20 फीट को कह दें और A2 हमारे पास 60 फीट को कह दें, और इसी तरीके से A3 हमारे पास 100 फीट को कह दें, तो आप लोगों को एक बात समझ आएगी कि इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम है, जो कि हमें ये बताता है कि ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। सो अबव हम लिखेंगे, अबव सीक्वेंस इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो जब हमें पता चल जाए कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, सो हम इसका कॉमन डिफरेंस सबसे पहले फाइंड करेंगे। आप जानते हैं, या तो A2 में से A1 माइनस करें या A3 में से A2 माइनस करें। अगर हम A2 में से A1 यानी 60 में से 20 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 40 फीट आएगा, और इसी तरह 100 में से अगर 60 माइनस करें वो भी 40 फीट आएगा, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब उसने क्या पूछा, इफ इट कंटिन्यूज एट दिस रेट, अगर वो इसी रेट से चलता जाए, हाउ मेनी फीट विल इट राइज इन 20th सेकंड, ये 20वें सेकंड में 20th सेकंड में कितना पहुंचेगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म कोई फाइंड करनी हो, उसका एक फॉर्मूला पता है कि an इज इक्वल टू होता है A1 प्लस n माइनस 1d। अगर हम इस n की जगह पर 20 लगा दें और A1 की जगह पर 20 लगा दें जो ऊपर दिया हुआ है, और इस n की जगह पर वही जो n20 था ये लगा दें, और कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड किया 40 फीट, तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें ये 19 मल्टीप्लाई 40 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 760। 760 को अगर 20 में ऐड करें तो 780 फीट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये हमारे पास 20th सेकंड में 780 फीट ऊपर चला जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, on the results declaration day the school wants to invite parents as well as students. Auditorium has 21 seats in the first row. कहता है एक स्कूल के डिक्लेरेशन डे पर जो स्कूल चाहता था कि पेरेंट्स को इनवाइट करे और स्टूडेंट्स को भी इनवाइट करे, जो ऑडिटोरियम है जहां उन्होंने अपने मेहमानों को बिठाना था, उसमें 21 सीट्स फर्स्ट रो में थी, और एंड ईच ऑफ द अदर रोज हैज वन मोर देन वन इन द फ्रंट ऑफ इट, और पिछली जितनी भी सीट्स थी वो एक एक बढ़ रही थी। मतलब अगर फर्स्ट रो में हमारे पास, फर्स्ट रो को A1 कह देते हैं, 21 सीट्स थी, तो ऑब्वियसली जो अगर एक एक बढ़ रही थी तो सेकंड में 22 सीट्स हो जाएंगी, और थर्ड में हमारे पास 23 सीट्स हो जाएंगी, और यूं चलता जाएगा आपके पास, यानी एक एक सीट बढ़ती जाएगी। There are 30 रोज, यानी टोटल नंबर ऑफ रोज जो है, नंबर को n से जाहिर करते हैं, नंबर ऑफ रोज 30 है। तो इन टोटल इफ दे एंटीसिपेट दैट 1200 पीपल विल कम, और उनका ख्याल है कि 1200 लोग आ जाएंगे, विल देयर बी अ सीट फॉर एवरीवन, क्या हर एक बंदा सीट पर बैठ जाएगा। जस्टिफाई योर आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, अब अगर पहली रो में 21 है, दूसरी में 22 है, फिर 23 है, 24 है, और 30 लाइनें आपके पास बनी हुई हैं।
सबसे पहले तो हमने ये ढूंढना है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होगी हमारे पास, ठीक है। तो उसके लिए हमने टोटल सीट्स के लिए हमने सम ऑफ 30 रोज का कि सीट्स का सारा सम फाइंड करना है, ये चीज हमने फाइंड करनी है। इनका आंसर अगर 1200 से ज्यादा आ जाता है तो इसका मतलब है हर बच्चा और हर उसका पेरेंट जो है वो इजीली बैठ जाएगा, 1200 लोग इजीली जो है वो उसको एक्यूपाई कर सकते हैं, या 1200 आए या उससे ज्यादा आए। अगर 1200 से एक भी कम आ जाता है तो इसका मतलब है ऑब्वियसली किसी पेरेंट को या स्टूडेंट को खड़ा होना पड़ेगा, तो हमारा आंसर वो फिट नहीं होगा इसके लिए। तो स्टूडेंट्स सम ऑफ 30 सीट्स फाइंड करते हैं, लेकिन आपको एक बात पता है कि सम अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये 21, 22, 23 एक एक का जो है इजाफा होता जा रहा है, तो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि अबव सीक्वेंस इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने 30 सीट्स का सम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डी फाइंड करेंगे। डी आपको पता है A2 माइनस A1 होगा। A2 हमारे पास 22 है और A1 हमारे पास 21 है, 1 आ गया, यानी तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास 1 आ गया, और यही कॉमन डिफरेंस चलता जा रहा है आगे। तो स्टूडेंट सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है n/2 × 2A1 प्लस n-1D, ये हमारे पास है ये सम। इसका एक फॉर्मूला और भी था, Sn इज इक्वल टू n/2 × A1 प्लस AN, यानी n/2 × A1 प्लस AN, ये हमारे पास था। तो आई थिंक ये तमाम बातें पता है, वरना हमें AN भी फाइंड करना पड़ेगा, तो इसी मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स n की जगह पे 30 लगाएंगे, 30/2, 2A1 हमारे पास दिया हुआ है 21 सीट्स, इसी तरह n दिया हुआ है हमारे पास 30 माइनस 1, D हमारे पास दिया 1, तो 2 15 30, 15 आ गया, 22 40 और ये 29 आ गया। स्टूडेंट्स 29 में 40 ऐड करें तो ये 69 बनता है, तो 15 9s आप ये सॉल्व करके देख लें स्टूडेंट्स, लाइन कैलकुलेटर से सॉल्व। इनफैक्ट स्टूडेंट्स ये 21 था, ये देखें 21 है A1, हमने पता नहीं क्यों उसका 22 लगा दिया, ये हमारे पास 20 और ये बन जाएगा हमारे पास 71। 15 1 15, 15 7 105 और 1 106, ये हमारे पास 1065 सीट्स बनी है। अब टोटल सीट्स हमारे पास 1065 है, जबकि 1200 हमने पीपल को एकोमोडेट करना है, विच इज इम्पॉसिबल, यानी नियरली 135 लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। सो आप यहां आंसर लिख लेंगे 1200 पीपल कैन नॉट बी सीटेड या एकोमोडेटेड, ठीक है। तो रीजन आपको पता चल गई है कि 135 सीट्स शॉर्ट है। आई होप आप समझ गए। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। माजिद रिटायर्ड आफ्टर 30 इयर्स, माजिद 30 साल बाद रिटायर हो गया। इफ हिज सैलरी वाज ₹4500, अगर उसकी सैलरी 45 होती इन द फर्स्ट ईयर, यानी फर्स्ट ईयर में, यानी A1 हमारे पास 4500 रुपीज में लिखें, आई एम सॉरी रुपीज में लिखें, रुपीज 4500, ये हमारे पास फर्स्ट ईयर में थी। और उसके बाद कहता है एंड ही रिसीव्ड एज इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कहते हैं एक्स्ट्रा मनी, हर साल उसको 820 मिलती है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल, यानी ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा इसी तरीके से। यानी अगर 4500 पहले साल थी तो अगले में 820 ऐड कर लो, फिर अगले में 820 ऐड कर लो, तो इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस 820 हमारे पास आ गया। और कहता है व्हाट वाज हिज टोटल सैलरी आफ्टर 30 इयर्स, टोटल सैलरी बतानी है 30 सालों में कितना पैसा उसने कमा लिया, यानी उसमें उसके पास जमा हो गया। तो 30 इयर्स की 30 इयर्स जो है ना उसका सम आपने फाइंड करना है, टोटल उसने पूछा है, यानी सम ऑफ 30 इयर्स ये बताना है। यानी n हमें पता चल चुका है कि 30 है हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं फॉर्मूला सम का, Sn इज इक्वल टू होता है n/2 × 2A1 प्लस n-1D। तो ये 30 है, ये भी 30/2
2 और A1 हमारे पास है जी 4500 प्लस n माइनस 1d, n है 30 माइनस 1d हमारे पास दिया हुआ है 820। तो इसको काटेंगे 15 आएगा, इसको करें 9000 आ गया, और ये 29 को अगर 820 से मल्टीप्लाई करें, स्टूडेंट्स मुझे कैलकुलेटर दें प्लीज। ये हमारे पास आ गया जी 23780, 23780। तो स्टूडेंट्स इसमें 9000 आप ऐड कर लें, तो ये आ गया 32780, और इसको लास्ट में हमने 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 491700, 4,91,000 यानी 491,700 रुपीज, ये टोटल पैसे जी उनने 30 साल में कमाए हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, यू सेव ₹1 इन द फर्स्ट डे। आप 1 रुपया फर्स्ट डे को सेव करते हैं। देन ईच डे देयर आफ्टर, इसके बाद आप हर दिन सेव डबल द अमाउंट यू सेव द डे बिफोर। आप डबल अमाउंट सेव करते हैं जो आपने पहले सेव की थी, यानी एक्चुअली अगले नेक्स्ट डे को आपका डबल, इसका डबल कितना हो जाएगा 2, इसका डबल कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करना 4, और ये चलता जाएगा हमारे पास इसी मेथड से। और उसने कहा फाइंड द अमाउंट यू शुड सेव इन द 20th डे। 20वें दिन आपने बताना है, 20वें दिन कि कितनी अमाउंट आपने सेव की थी। स्टूडेंट्स ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, तो ये आपका जो सीक्वेंस है इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। व्हाई? बिकॉज देखिए इसका कॉमन डिफरेंस बन ही नहीं रहा। ये 2 में से 1 निकाले 1, 4 में से 2 निकाले 2, तो इसका मतलब है ये आपका नहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं 2 डिवाइड 1 या 4 डिवाइड 2, तो मुझे सेम आंसर मिलते हैं। इसको कहते होते हैं कॉमन रेशो, यानी कॉमन रेशो जो कि A2 ओवर A1 होती है या A3 बाई A2 होती है, वो हमारी सेम है। यानी ये 2 है 2/1, या इवन 4/2 कर लें तो हमारा आंसर कॉमन रेशो का हर वक्त 2 ही आएगा जी। स्टूडेंट्स अब उसने कहा है कि 20वें दिन, अपने प्लान के 20वें दिन बताना है कि उसने टोटल कितनी रकम सेव की उस इन दैट पर्टिकुलर डे। सम नहीं फाइंड करना, उस दिन का बताना है, यानी आपने 20th डे में बताना है कि कितनी सेव की। स्टूडेंट्स अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो तो उसमें टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है an a1 r n minus 1। ये an कितना है A20, a1 कितना है हमारे पास 1, जबकि r क्या है हमारे पास 2, n minus 1, n हमारे पास था 20 minus 1, तो ये आ जाएगा 19। 2 पावर 19 अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कैलकुलेटर से मैं सॉल्व कर रहा हूं, 5,24,288 या 5,524,288। तो स्टूडेंट्स ये इतनी रकम सेव करेगा अपने 20वें दिन, अगर ये इसी तरह डबल डबल चलता रहा। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, अ वैक्यूम पंप removes 1/5 of the air from a sealed container on each stroke of its piston। कि एक वैक्यूम क्लीनर है वो 1/5 जो है ना एयर का वो रिमूव कर देता है, यानी एयर का 5वां हिस्सा बाहर निकाल देता है। ठीक है, हाँ, जब भी उसका एक स्ट्रोक चलाते हैं उसके पिस्टन पर। What percentage of air remains after 5 stroke of the piston? और अगर हम 5 स्ट्रोक पिस्टन के लगाएं तो कितना रह जाएगा, ये आपने बताना है। अच्छा, अब ऊपर बताया था कि इतना रिमूव करता है, नीचे पूछा गया है कितना रह गया। ये दो डिफरेंट बातें हैं। हमें एक्चुअली जब हम किसी भी सीरीज को चलाएंगे तो चूंकि जो हमने फाइंड करना है कि एयर कितनी रह गई, तो ऊपर भी हम रिमूव वाली बात पे नहीं जाएंगे, हम कहेंगे एयर कितनी रह गई।
तो स्टूडेंट्स हम ये लिखेंगे एयर लेफ्ट आफ्टर वन स्ट्रोक, यानी वन स्ट्रोक के बाद कितनी एयर रह गई थी हमारे पास। टोटल एयर 1 है, उसमें से 1/5 निकाल देंगे, क्योंकि ये अगर हम कोई पार्ट बताया हो तो हम फिर टोटल 1 ही लेते होते हैं। जैसे अगर फर्ज करो कि कोई भी चीज अगर दिया हो कि उसका इतना पार्ट है तो हम उसको 1 ही लेते हैं। तो ये आ रहा है, अगर हम इस कैल्शियम लेंगे तो 5 - 1 ये 4/5 आ जाएगा, यानी ये एयर रह गई। तो अब हम एयर रह गई, ये बात फर्स्ट डे को 4/5 एयर है, ठीक है। अच्छा, एयर लेफ्ट आफ्टर सेकंड स्ट्रोक, दूसरे स्ट्रोक के बाद हमारे एयर लेफ्ट आफ्टर सेकंड स्ट्रोक के बाद कितनी रही हमारे पास। अब पहले स्ट्रोक में हमारे पास कितनी थी स्टूडेंट्स, 4/5 थी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो सेकंड स्ट्रोक में क्या हुआ, इसका इतना ही पार्ट रह गया, इतना ही पार्ट, क्योंकि ज्योमेट्रिकली चल रहा है, हर अगर 1/5 हर टाइम रिमूव करता जा रहा है तो जो लेफ्ट है, लेफ्ट 4/5 पार्ट रह गया था पहले में, तो 4/5 का मजीद 4/5 लिया जाए तो हमारे पास ये 16/25 आ जाएगा ये। तो थर्ड में हमारे पास इसका यानी इस 16/25 का फिर 4/5 हम चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली ये भी 4/5 का क्यूब बन रहा है, या फिर यूं करें 64/125 ये रहेगी हमारे पास। स्टूडेंट्स इसको हम A1 कह देते हैं, इसको A2, इसको A3 कह देते हैं। हमें कॉमन रेशो R फाइंड करनी है, तो R होता है A2 डिवाइडेड बाय A1 या A3 डिवाइडेड बाय A2। तो A2 क्या है स्टूडेंट्स, ये 16/25 और A1 क्या है, A1 नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ये जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5/4 हो जाएगा। या इवन A3 क्या है, 64/125। A2 जो है 16/25 है, चूंकि ये नीचे डिनोमिनेटर में, ये ऊपर जाके उलट जाएगा, यानी 25/16 हो जाएगा। 5 5 = 25, 5 4 4 = 16, 4/5 आया, और ये भी हमारे पास 4/5 आ रहा है, यानी कॉमन रेशो 4/5 ही आ रही है। तो स्टूडेंट्स अब चूंकि हमने जो एयर रह गई 5 स्ट्रोक के बाद फाइंड करनी, यानी A5 फाइंड करना है, तो AN = होता है A1R⁻n-1 अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो आपका। तो यहां हम 5 लगाएंगे। A1 क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये A1 हमारे पास 4/5 है, और कॉमन रेशो भी स्टूडेंट्स हमारे पास 4/5 है, n हमारे पास 5 - यानी ये 4 आ जाएगा, 4/5 की, और ये 4/5 की पावर 4 आ गई, यानी एज अ होल हम 4/5 की पावर 5 लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स बाकी कैलकुलेटर से काम रह जाएगा हमारा। स्टूडेंट्स अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास 0.32768 ये हमारे पास रह जाएगी, चूंकि हमने व्हाट परसेंट, तो परसेंटेज में लाने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम 0.32768 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 32.76% आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, असलम बोरोज ₹20,000 at 11% इंटरेस्ट। असलम ने 20,000 उधार लिया और उसका जो रेट रखा वो 11% रखा, यानी 11% इंटरेस्ट देगा कंपाउंड। So if he pays off the loan in full at the end of 4 years, अगर 4 साल बाद उसने ये लोन को खत्म करना है, how much does he pay, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा चौथे साल में। स्टूडेंट्स देखें, जब उसने लिया था ना कर्जा, तो A1 जो फर्स्ट था वो 20,000 था, रुपीज में लिख लें, वैसे मुझे पहले रुपीज लिखना चाहिए था लेकिन चले कोई बात नहीं। अब उसने A2 में जो पैसे दिए होंगे, एक तो A2 में हमारे पास हमने ये बताना है कि कितना इंटरेस्ट है, 11% इंटरेस्ट है हमारे पास, यानी एक्चुअली 20,000 का 11% इंटरेस्ट है। पहले आप 20,000 का 11% फाइंड करें, उसमें प्लस करें ये जो टोटल रकम है हमारे पास, ये
वाई टोटल रकम, एक्चुअली ये तो हम इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं ना, तो इंटरेस्ट के साथ टोटल रकम भी हमारे पास साथ लगेगी। तो ये हमारे पास नियरली परसेंट को जब भी हटाया जाए स्टूडेंट्स, तो आपको पता है नीचे 100 लग जाता है। तो ये जब इससे कैंसिल होगा 1100 11 2 22, तो इसमें हम जब 20,000 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 22,000 00 2200, ये आ गया हमारे पास रुपीस में। ठीक है, अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कॉमन रेशो, क्योंकि ये इसी परसेंट से यानी इसी रेट से बढ़ती जा रही है। तो कॉमन रेशो कैसे फाइंड की जाती है स्टूडेंट्स, आपको पता है A2 और A1 को डिवाइड करेंगे। A2 हमारे पास 22200 है, और जबकि A1 हमारे पास 20,000 है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको काट दूं तो ये बन रहा है कॉमन रेशो 1.11, ये बन रहा है कॉमन रेशो। 4 साल बाद उसको कितना पे करना पड़ेगा, 4 इयर्स के बाद। स्टूडेंट्स पहला साल तो A2 था, ये याद रखें। वाई, बिकॉज ये तो उसने लिया 1 साल बाद, इतना हुआ और इस तरह ये बढ़ता गया। यानी एक्चुअली 4 साल मुकम्मल हुए तो ये A5 पे बात चली जाएगी हमारे पास, A5 पे। तो A5 हमारा क्या होता है, A1R की पावर 4, ज्योमेट्रिक फॉर्मूले में हमारे पास आपने पढ़ा हुआ है AN इज इक्वल टू A1R पावर -1। अगर यहाँ 5 लगाएं, यहाँ 5 लगाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास। A1 क्या स्टूडेंट्स हमारे पास 20,000, और R क्या है कॉमन रेशो 1.11, और उसकी पावर 4 फाइंड कर लें। तो स्टूडेंट्स बाकी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। मल्टीप्लाइड, ये बन रहा है 30,361, ये हमारे पास टोटल आ गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है। अ प्रॉपर्टी डीलर एस्टिमेट्स दैट, एक प्रॉपर्टी डीलर ने ये एस्टिमेट लगाया, अ पीस ऑफ लैंड विल इंक्रीज इट्स वैल्यू, कि उसके लैंड की वैल्यू 10% हर साल बढ़ जाएगी। ठीक है, हर साल 10% बढ़ जाएगी। ठीक है, इंक्रीज रेट यहां लिख लें, इंक्रीज रेट लिखा हुआ है 10%। 10% का मतलब हुआ 10/100, या चलें बाद में देखेंगे, छोड़ें इसको। 10% हमारे पास आ गया इंक्रीज रेट। अच्छा जी, इफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ लैंड इज रुपीज, ये ओरिजिनल वैल्यू है हमारे पास, यानी फर्स्ट ईयर में, यानी पहला जो था हमारे पास वो ₹4,50,000 था हमारे पास। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन 8 ईयर्स, 8 साल बाद कितनी होगी स्टूडेंट्स। जैसे अभी हमारे पास लैंड की ये वैल्यू है, 1 साल बाद, यानी 1 साल बाद A2 आ जाएगा, पहला साल बाद A2, तो 8 साल बाद 9 इयर्स हो जाए, मतलब 9 ही रेट, 9th टाइम का रेट चला जाएगा हमारे पास, 9th वैल्यू चली जाएगी। तो एक्चुअली हमने A9 फाइंड करना है, और ये वैल्यू परसेंटेज वाली जितनी भी होती है ज्योमेट्रिकली बढ़ रही होती है। सबसे पहले तो R फाइंड करें, और R के लिए हमारे पास A2 होना चाहिए। स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरह जैसा पिछला क्वेश्चन किया था, आपने पहले इसका 10% ढूंढना है, कितना है, यानी 4,50,000 का 10% ढूंढना है, कितना है। 10% का मतलब होता है 10/100। तो जो आंसर आएगा उसमें प्लस पिछली वैल्यू भी ऐड करेंगे, ताकि हमारे पास A2 सही तरह आ जाए। तो ये इससे कटा तो ये 45,000 आ गया, उसमें 450,000 भी हम ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 ये A2 हमारे पास आ गया 4,95,000, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, कॉमन रेशो फाइंड करनी है। कॉमन रेशो होती है A2 डिवाइडेड बाय A1। A2 क्या हमारे पास 495,000 और डिवाइड करेंगे 450,000। तो स्टूडेंट्स इसको काटें, 1.1 आ रही है हमारे पास कॉमन रेशो। स्टूडेंट्स चेक करें डिवाइड करके,
जी यही आ रही है। अच्छा, अब उससे क्या व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन 8 ईयर, चूंकि 8 साल बाद A9 आ जाएगा, A9 हमने फाइंड करना है। तो आपको पता है AN इज इक्वल टू होता है A1 R N माइनस 1। तो यहां अगर मैं इस जगह पर 9 लगा दूंगा तो A1 वैसे ही हमारे पास कितना दिया हुआ है 450,000 ये दिया हुआ है। तो R हमारे पास 1.1 आ चुका है, N 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करें। तो ये आंसर आ जाएगा 9 लाख यानी रुपीज 9,64,614 रुपीज। पॉइंट में भी आ रहा है, आई थिंक ये काफी है, 9,64,616। यस स्टूडेंट्स, ये हमारी हो गई है आधी एक्सरसाइज। तो ये हमारा पार्ट 1 भी है, यहां मैं लिख लेता हूं पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए आप देखते रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक अल्लाह हाफिज।